ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिग्री ऑफ ऑप्टिंग लेवरेज के एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे, विच इज अनदर वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सो एज यू ऑलरेडी नो, हम अब तक CVP 1 में ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, सेफ्टी इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस कर चुके हैं। So, इस वीडियो के अंदर डिग्री ऑप्टिंग लेवरेज कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑप्टिंग लेवरेज, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा होगा या चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा होगा, प्रॉफिट के चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा होगा। So before starting going directly to formula पे जाने से पहले let's talk about some significance of degree of operating leverage. Right now you can see कि ये assume करें कि दो कंपनीज का डेटा आपके सामने मौजूद है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? कंपनी ए का कॉस्ट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक कि कंपनी ए के कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर सेल्स आपके पास मौजूद है, वेरिएबल कॉस्ट मौजूद है, उसको माइनस किया आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आया। यानी वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन रेशियो हाई है और फिक्स कॉस्ट का रेशियो या पोर्शन लो है। यानी हाई वेरिएबल कॉस्ट और लो फिक्स कॉस्ट का स्ट्रक्चर है ए। सो बी कंपनी पे आते हैं तो बी कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन थोड़ा लो है जबकि फिक्स कॉस्ट का पोर्शन हाई है, बट दोनों को प्रॉफिट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। सो मेरा आपसे सवाल यहाँ पे ये रहना चाहिए कि विच कंपनी इज बेटर, ए और बी? सो अगर आपने डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं पढ़ा और इनिशियल इंट्रोडक्टरी लेवल की बात करें तो मोस्टली क्लेम होगा कि सर दोनों बराबर हैं, सही है। बट विच कंपनी इज बेटर, डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज की बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर फ्यूचर में बिजनेस की सेल्स बढ़ रही होंगी तो किस बिजनेस को ज़्यादा फायदा होगा, फ्यूचर सेल्स अगर कम हो रही होंगी तो किस बिजनेस को प्रॉफिटेबल में मेकिंग में इजी आसानी होगी। सो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए एक टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये ए कंपनी की बात कर रहे हैं, ए कंपनी का मौजूद है और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट अप्लाई करना है। एंड दैट टेस्ट विल बी कि मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूँ। किस में इंक्रीज कर रहा हूँ? सेल्स में। अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो देखा जाए तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, या जो चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा? तो सेल्स, एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है हमारी? हमारी एग्जिस्टिंग सेल्स है 1,10,000। तो 10% इंक्रीज होने का मतलब मुझे सिंपली क्या करना चाहिए? आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1,10,000। और ये कैसे आया कि सेल्स की फिगर को, बेसिकली ये कैसे आया? सेल्स की फिगर को मैंने 110% से मल्टीप्लाई कर दिया और 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों सूत्रों में आपके पास 10% इंक्रीज वाली बात आ जाएगी। ओके, सेल्स इंक्रीज होगी। अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट विच इज 60,000, तो वो भी 10%। अगर 10% सेल्स इंक्रीज कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% इंक्रीज आएगा, तो ये 66,000 हो जाएगी। सो 1,10,000 में से 66,000 माइनस करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब कितना हो गया? 44,000। फिक्स कॉस्ट will remain same irrespective of the level of activity। तो ये आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका क्या हो गया? चेंज हुआ है। अब इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट निकालने के लिए, सही है, तो पहले प्रॉफिट कितना था? 14,000 और सॉरी, अब प्रॉफिट कितना है? 14,000 और पहले 10,000 था। तो 10,000 के कंपैरिजन में ये 4,000 का चेंज आया। 4,000 10,000 का कितना परसेंट है? 40%। सो ये 40% प्रॉफिट में चेंज हुआ। यानी कंपनी ए के केस में क्या हुआ? कंपनी ए के केस में सेल्स इंक्रीज हुई है 10% परसेंटेज, सही है। इंक्रीज कितना हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ है इन सेल्स, लेकिन इसके प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है? परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ है? 40%। ओके, यही वाली बात हम अप्लाई करके देखते हैं नेक्स्ट पर, विच इज बी। तो बी पे अगर हम जाते हैं तो बी का अगर मैं 10% अप्लाई करूं चेंज इन सेल्स,
तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ एक्टिविटी 10% बढ़ेगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1,10,000। लेकिन क्या ये 30,000 रहेगा? नहीं, ये भी 10% इंक्रीज होगा और ये 33,000 हो जाएगा। इट विल गिव यू contribution margin of 77,000. your fixed base cost will remain same, वो 60,000 ही रहेगी। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया 17,000। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट निकालूं तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट होगी 17,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये 7,000 ओवर 10,000, तो ये कितना आ रहा है 70% ऑफ। ठीक है, दैट मीन्स ए कंपनी में 10% सेल्स इंक्रीज हुई थी, तो उसका उसकी क्या सिचुएशन में थी, 40% का चेंज आया था। हियर इट इज, सही है, ये 40% का चेंज आया था। लेकिन बी कंपनी के अंदर अगर सेल्स इंक्रीज हुई है तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ है 70%। तो इसी बात को थोड़ा सा और अब सम अप आपके सामने मौजूद है, नंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ये समरी शर्ट के लिहाज से, यानी ए कंपनी में 40% चेंज आ रहा है, बी कंपनी, तो विच कंपनी इज बेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कंपनी समहाउ बेहतर है। किस सेंस में बेहतर है, सॉरी, बी कंपनी इज बेटर कि अगर सेल्स क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। बट इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि बी कंपनी में तेरा बेसिकली, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सम अप करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा कि अगर इफ यू आर थिंकिंग कि योर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, आपके फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो इट्स बेटर टू हैव लो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट एंड हाई फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी अगर आपको फ्यूचर में सेल्स डिक्लाइन होती नजर आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, तो 10% इंक्रीज होने पे तो ये आ रहा है, लेकिन 10% डिक्रीज होने पे अगर हम बात करते हैं, यानी इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं, ये तो 10% इंक्रीज वाला सिनेरियो हमने कवर कर लिया, ठीक है, ओके सॉरी, 10% इंक्रीज वाला सिनेरियो हमने कवर कर लिया, ठीक है। व्हाट विल हैपन अगर ये 10% इंक्रीज के बजाय 10% डिक्रीज हो, तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी 70% डिक्लाइन भी हो रहा है और यहाँ पे 40% डिक्लाइन भी हो रहा है। यानी अगर सेल्स में चेंज आया है, डिक्लाइन आया है, तो प्रॉफिट पे भी 40% डिक्लाइन आया है, यहाँ पे 70% डिक्लाइन आया है। तो इसका मतलब बी इज मोर रिस्की। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से आइडेंटिफाई करते हैं। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का बेसिकली फार्मूला क्या है, कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिहाज से अगर हम ये फार्मूला देखें कि क्वांटिटी, बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो फार्मूला ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, सही है। और इसको अगर हम Q इंटू पी माइनस वी और Q इंटू पी माइनस, अगर मैं इस वाले फार्मूले की बेसिस पे बता रहा हूँ, तो अगर मैं दोनों की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालूं, यानी इस कंपनी का, अगर मैं ए कंपनी का पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं, तो ए कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, डी और एल। फार्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाज हियर 40,000 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 10,000। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इसका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालता हूँ बी कंपनी का, तो वो क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। So contribution margin was 70,000, profit 10,000, तो ये 7 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ लेवरेज का मतलब 7 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट बी क्लेम कर रही है, डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ बी, ठीक है। जबकि डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज ए कितना आ रहा है 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये भी हुआ, अगेन रिफ्रेश देते हैं कि अगर प्रॉफिट में 10% चेंज आएगा, तो जिसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ए कंपनी की बात करते हैं, ए कंपनी अगर प्रॉफिट में 10% चेंज आएगा तो प्रॉफिट भी, सेल्स में 10% चेंज आएगा तो प्रॉफिट 4 टाइम्स चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 टाइम्स वाली बात यहाँ पर हो रही है कि 10% इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास क्या आ गया 40% इन प्रॉफिट हो गया चेंज। तो इसका मतलब सेल्स की जो परसेंटेज होगी उसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। व्हाट इफ अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक और चीज चेंज करके करूं, अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में क्या होता, अगर 1% चेंज इन सेल्स होता, अगर सेल्स में 1% चेंज होता तो प्रॉफिट पे कितना चेंज आता,
तो प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज आपके पास 4% होता। अगर इसी तरीके से 1% के बजाय यहाँ पर, ठीक है, 1% के बजाय लेट्स अज्यूम कि अगर लेट्स से मैं ये कह रहा होता कि 2% आपका सेल्स में इंक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितना परसेंट आ जाता, 8%। अच्छा, ये तो एक ही बात हो गई, लेकिन यही वाली बात इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1% चेंज की बात करूँ, 1% चेंज इन सेल्स, तो इसका मतलब प्रॉफिट पे कितना परसेंट चेंज आएगा, प्रॉफिट पर परसेंटेज चेंज आपके पास आएगा 7%। लेकिन अगर मैं यही वाली बात यूं कहूँ कि अगर सेल्स पे 1% के बजाय 2% चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना परसेंट चेंज आ जाएगा, 14% आ रहा होगा। सो ये हम डिग्री ऑफ लेवरेज की बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये लेट्स गो टू वन न्यूमेरिकल बुक से देखते हैं और इस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यू प्राइस इसके जरिए भी कर सकते हैं। तो इस कंप्यूट ये क्वेश्चन कैरेसन से लिया गया, सेल्स आपके सामने मौजूद है। ओके, अगेन आपके सामने सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो है। सबसे पहले रिक्वायर्ड ए क्या पूछी हुई है, रिक्वायर्ड ए के लिहाज से बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड ए में आपसे पूछा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 36,000, नेट ऑपरेटिंग इनकम 12,000, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास कितना आ रहा है, 3, ठीक है। ये रिक्वायर्ड 1 हो गई। रिक्वायर्ड सी 2 पे अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायर्ड 2 में क्या दे रहा है, रिक्वायर्ड 2 में पूछ रहा है कि यूजिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल्स। तो यहाँ पर हम अगर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशंस की हुई थी कि रिक्वायर्ड 2 कि हमें मालूम करना है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट मालूम करना है। तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय DOL। तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। सो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दे रहा है, 10%, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है, 3, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट का कितना परसेंट चेंज आना चाहिए, 30। ओके, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि वेरीफाई करें कि अगर इनकम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट वापस बना है। तो मैं इस रिक्वायर्ड वाली बात को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। ये रिक्वायर्ड 3 हमारी हो जाएगी कि 10% सेल्स इंक्रीज करके। तो 10% इंक्रीज करने का मतलब एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है, 1,20,000, ठीक है। सो इसका 10% निकालते हैं तो 12,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,32,000, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये हमारी सेल्स है। वेरिएबल एक्सपेंस 84,000 थे, सही है। सो लेट मी हैव कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर लेते हैं, तो कैलकुलेटर में आपके पास 10% चेंज लाना है। तो सेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं, 1,20,000 का 10% 1.1 से मल्टीप्लाई 132,000, तो 84,000 का 10% निकालना है, इंक्रीज करते हैं तो 92,400। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर परसेंटेज सेल्स के सेल्स और परसेंटेज कितना है, 70%। तो अगर मैं 1,32,000 का 70% डायरेक्ट निकाला तो भी 92,500 आ रहा है। तो डेट मीन्स कि मुझे 92,500 कहाँ पर लिखना चाहिए, मैं यहाँ पर आ जाएगा 92,000, सॉरी 500 तो 400, 400, सो 92,000, 92,400 ही आ गया। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। तो लेट्स, तो 1,32,000 माइनस 92,400, 39,600 आ रहा है। तो 39,600 ये आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जबकि फिक्स कॉस्ट कितनी रहे, फिक्स एक्सपेंसेस 24,000 ही रहेंगे। तो इस 39,600 में से मैं 24,000 माइनस करता हूँ तो 15,500 की फिगर आ रही है। तो ये 15,500, सॉरी 600 यहाँ पर आ गया। तो ये 16,600 निकाल के देखते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, तो वो कितना होगा, तो 15,600 माइनस 12,000,
डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाय 12,000, और ये सॉल्व कर मल्टीप्लाई 100 पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 30% आ गया। तो यू कैन सी कि जो रिक्वायर्ड 2 में था वही वेरीफाई करके आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बाय फॉर नाउ।